नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित डवा सोलियो क्लिनिक सोलन से। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोलप्स, रेक्टम, किडनी स्टोन, माइग्रेन, जॉइंट पेन, इन सब का इलाज करते हैं। तो एक केस हमारे पास कौन सी तारीख को आया था? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ना? हाँ जी। 28 जुलाई को ये हमारे पास आए थे। सोशल मीडिया पर इन्होंने हमारी एक पोस्ट देखी थी। उसको देखने के बाद ये पोंटा साहिब से हमारे पास पहुँचे हैं और इनको कई साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी और बहुत समय से इनका ब्लड जो है वो रुक नहीं रहा था। और जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और काफ़ी खून भी लॉस इनका हो चुका था। तो इनसे हम बात करते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या स्थिति है इनकी चले। मैडम जी नमस्कार, अपना नाम बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम कमला है। कमला जी, हाँ जी। माइक मुँह पकड़ लो। हाँ कमला जी, कमला है। हाँ पकड़ लो माइक को। हाँ ऐसे ही निकाल लो इसको बाहर। हाँ कमला जी ऐसे पकड़ो। कमला जी, हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। 32 साल के आप हैं। हाँ जी। और यहाँ आप 28 तारीख को आए थे पिछले महीने। हाँ जी। और उसके बाद कितना आपको आराम हुआ और क्या क्या आपको समस्या थी वो सब बताइए। मुझे ब्लड आता था और मेरी स्वेलिंग भी थी। स्वेलिंग थी, ब्लड आ रहा था। हाँ और जी। और क्या नाम, बैठा नहीं जा रहा था, पेन बहुत होती थी। पेन ज़्यादा थी? हाँ जी। अच्छा। और चक्कर वगैरह भी आते थे, खून की कमी हो गई थी। खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इनको। खून इनका काफ़ी कम हो चुका था, एचबी बहुत डाउन चला गया था क्योंकि लगातार जो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी वजह से काफ़ी ये परेशान थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत अच्छा है। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? मैंने देहरादून में भी इलाज कराया, मेरा ऑपरेशन हुआ देहरादून में भी। देहरादून में इनका ऑपरेशन हुआ, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि पेशेंट बोल रहे हैं देहरादून में इनका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जो लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन से ये प्रॉब्लम ठीक होती है, इन मैम के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ इन्होंने जी। अभी खुद मुझे बताया, तभी मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए आप सबको पता लगे इसके बारे में, तो ही मैंने आपको बताया। 5 ऑपरेशन आपके कहाँ कहाँ हुए? मेरे 2 तो देहरादून में ही हुए। 2 ऑपरेशन देहरादून? हाँ जी। और 2 मेरे क्या नाम पोंटा में हुए थे। 2 पोंटा साहिब में? हाँ जी। एक मेरे जमुनानगर हुआ था। यमुनानगर। हाँ जी। 2 ऑपरेशन इनके देहरादून हुए, 2 इनके पोंटा हुए और 1 ऑपरेशन इनका यमुनानगर हुआ है। हाँ जी। यानी कि 5 ऑपरेशन होने के बावजूद भी आपको आराम नहीं था। नहीं। यहाँ से जो दवा आपने खाई, हाँ जी। ईमानदारी से आप ये बताइए कितने दिन के अंदर आपको आराम मिलना शुरू मैं हुआ? 3 डेज। 3 दिन के अंदर? हाँ जी। मैं काम करने लग गई थी, घर का मेरे से काम नहीं होता था, ना मतलब मैं बैठ सकती। घर का काम भी अपना नहीं कर पा रहे थे और 3 दिन के अंदर ही इनका खून बंद हुआ, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और 3 दिन के अंदर ही इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जो लोग ऑपरेशन करवाने की सोचते हैं, सामने देखिए आप क्या हाँ बताएं, जी। जो लोग ऑपरेशन करवाने की सोचते हैं उनको आपकी क्या राय है? ऑपरेशन से ये बीमारी नहीं जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन से इसलिए बीमारी नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी कमला जी के 5 ऑपरेशन हाँ हो जी। चुके हैं। 5 ऑपरेशन का मतलब समझते हैं आप? तो हम यहाँ पर जो आपका इलाज कर रहे हैं उसमें हमने आपको चेक किया या, नहीं। या बस। आपको परेशान किया? नहीं नहीं। कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ यहाँ पे? नहीं। या दवाइयों से ही आप ठीक हुए हैं? मैं दवाई से ही ठीक हुई हूँ। ये केवल दवाइयों से ही ठीक हुए हैं और इनका कोई भी ऑपरेशन यहाँ नहीं हुआ, कोई भी पेनफुल प्रोसीजर यहाँ पर लागू नहीं किया जाता, कोई भी पेनफुल प्रोसीजर यहाँ पर लागू नहीं होता है, कोई सर्जरी यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। केवल बीमारी के कारण का निवारण हम करते हैं। जो बीमारी है उसके जो कारण है उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये जानकारी ली जाती है कि आपको ये समस्या कब से है। कहीं आपको कब्जी तो नहीं है, आपकी आंतों के अंदर खुश्की तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाने पर या फिर डिलीवरी के बाद महिलाओं को अक्सर प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो नहीं है। तो रूट कॉज क्या है? कई लोगों को लिवर से संबंधित इशू होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ पर कोई टेस्ट तो नहीं करवाया हमने आपका? नहीं। कोई भी टेस्ट आपका कोई नहीं हुआ टेस्ट है? नहीं। कोई दर्दनाक चेकअप आपका एग्जामिनेशन हुआ हो? नहीं, कुछ कोई भी नहीं नहीं। हो? क्या क्या किया हमने आपके साथ? बस आपने दूर से ही चेक किया। हाँ, और उससे ही हमें दवाई दी। दूर से ही चेक किया, हाँ पेशेंट को जी। छुआ तक नहीं है हाँ मैंने। जी। इनके लक्षण लेकर, सिम्टम्स ये क्या महसूस कर रहे थे उनको ध्यान में रखकर ही मैंने इनको दवा दी है। और आज ईश्वर की कृपा है कि अब ये ठीक हैं। अभी आप कितने प्रतिशत आपको आराम लग रहा है?
मुझे जहाँ तक है 50% तो है ही है, 50 से ज़्यादा ही है वैसे तो। 50 से ज़्यादा है। हाँ खून जी। तो बंद हो गया बिल्कुल। खून भी बंद होगा, वो जो बाहर था मांस आया वो भी बैठ गया अब। अच्छा, कुछ हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। ये बता रहे हैं कि जो मस्सा बाहर आया था वो भी इनका बैठ चुका है। हाँ जी। अब आपको समझना ये है कि दरअसल वो मस्से नहीं होती, वो हमारी खून की नसें होती हैं। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है, हवा भरने पर, ठीक इसी तरह से गुदा द्वार से वो नसें बाहर आ जाती हैं। लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा मस्सा बाहर आ गया है। हाँ जी। बेसिकली वो मस्सा नहीं होता, वो खून की नसें होती हैं। और अब सुनिए मैम क्या कह रहे हैं कि वो मस्सा जो बाहर निकला था, जो मस्सा बाहर निकला था वो भी इनका बैठ चुका है। यानी कि जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है और गुब्बारा फिर से सिकुड़ जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये होती हैं। तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मस्से बाहर आ गए हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पूरा साइंटिफिकली आपको, साइंटिफिक आधार पे ही आपको दवा दी जाती है। लॉजिक क्या है इसके वो आपको बताए जाते हैं। मैंने मैम को केवल एक बात कही थी कि वजन मत उठाना, और ये अक्सर मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ। आपने वजन तो नहीं उठाया? नहीं, वजन तो नहीं मैंने उठाया, तभी मैं ठीक हूँ। बाकी घर का आप सब काम कर हाँ रहे हैं? जी, बाकी सब काम कर रही, घास काट रहे हैं हम गांव के हैं। जी। हमें तो बैठ के घास काटना पड़ता है। घास भी काट रहे हैं, कोई हाँ दिक्कत तो जी, नहीं आ रही? नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं अब। अब पूरी तरह ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।